हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ द अर्लियर एम्पायर। यानी कि आज का हमारा जो विषय है उसमें हम साम्राज्य का आरंभिक काल यानी कि जो अर्लियर एम्पायर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से जो रोमन एम्पायर था उसकी बिगिनिंग यानी कि उसकी शुरुआत हुई थी। सो स्टार्ट टुडे टॉपिक द अर्लियर एम्पायर। The Roman Empire can broadly be divided into two phases। यानी कि जो रोमन साम्राज्य है उसे मोटे तौर पर यानी कि मेनली हम उसे टू फेस यानी कि दो चरणों में बांट सकते हैं। उसमें फर्स्ट अर्ली एंड सेकंड लेट, डिवाइडेड बाय द थर्ड सेंचुरी एज ए सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल वेस्टेंड बिटवीन दैम। यानी कि जो एक तो था जो पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले का, और दूसरा अगर अपन कह सकते हैं बाद का काल। इसे जो डिवाइड करने इन दोनों चरणों के बीच जो तीसरी शताब्दी का समय का जो टाइम था वो आता है। वो इन दोनों जो ऐतिहासिक जो भाग हैं उनको विभाजित करता है। यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने का काम थर्ड सेंचुरी का जो पार्ट है वो करता है। इन अदर वर्ड्स यानी कि अगर अपन दूसरे शब्दों में कहें, द वुल पीरियड डन टू द मेन पार्ट ऑफ थर्ड सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द अर्लियर एम्पायर एंड द पीरियड आफ्टर दैट द लेट एम्पायर। अगर हम दूसरे चरणों में कहें तो जो थर्ड सेंचुरी थी, थर्ड सेंचुरी का जो प्रीवियस ईयर था यानी कि थर्ड सेंचुरी के पहले का जो काल था उसे हम अर्लियर एम्पायर कह सकते हैं, और जो थर्ड सेंचुरी के बाद का जो पीरियड था उसे हम लेट एम्पायर कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो रोमन एम्पायर था उसे जो ब्रॉडली टू जो फेसेस थे उसमें डिवाइड किया गया, अर्लियर एम्पायर एंड सेकंड इज़ लेट एम्पायर। और इनके बीच का जो डिवाइजेशन है वो थर्ड सेंचुरी से माना जाता है। थर्ड सेंचुरी से जो पहले का जो पीरियड था, पहले का जो टाइम था उसे हम अर्लियर एम्पायर कहते हैं, और जो थर्ड सेंचुरी के बाद का, आफ्टर थर्ड सेंचुरी के बाद का जो पीरियड था उसे हम लेट एम्पायर कहते हैं। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर पावर एंड देयर रेस्पेक्टिव एम्पायर was that the Roman Empire was culturally much more deserved than that the ईरान। जो दो महाशक्तियाँ थी तथा उनसे संबंधित जितने भी जो एम्पायर्स थे उनमें एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस था, बहुत बड़ा अंतर था। जहाँ जो रोमन एम्पायर था वो सांस्कृतिक दृष्टि से यानी जो कल्चर के रूप में अगर हम देखें तो जो ईरान था, ईरान की तुलना में बहुत अधिक विविधतापूर्ण था, बहुत अधिक अलग, बहुत अधिक समृद्ध और विविध माना जाता था। द पार्थेइज एंड लेटर द सनानी द पार्थेइज एंड लेटर द सनानीज व द डायनेसिटी दैट रूल्ड ईरान इन दिस पीरियड। उस काल में अगर अपन देखें तो जो ईरान था, ईरान में दो जो जातियां थी, दो वंश थे, उन्होंने शासन किया। पहले पार्थेइज ने शासन किया ईरान पर, उसके बाद में जो सनानी राजवंश था उस पे ईरान का शासन देखने को मिला। रूल्ड ओवर ए पॉपुलेशन दैट वाज लार्जली ईरानियंस। और देखा जाए तो ज़्यादातर जो ईरान में जो शासन था वो जो राजवंश थे, जितनी भी जो डायनेसिटी थी, उन्होंने मोस्टली जो ईरानीज थे उन्हीं पर अपना शासन किया था। बट द रोमन एम्पायर बाय कॉन्ट्रास्ट वाज ए मॉसिव ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर वर केयरफुली बाउंड टुगेदर बाय ए कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। साथ में अगर हम इसके जो विपरीत में देखें तो जो रोमन साम्राज्य था वह ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझा प्रणाली, मतलब जो कॉमन सिस्टम था, जो गवर्नमेंट थी उसके कॉमन सिस्टम को बताता था, और साथ ही साथ वो एक दूसरे से उनको जोड़ने का काम भी
करता था। मतलब जो रोमन साम्राज्य था उसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रहते थे, और जो रोमन साम्राज्य का रोमन जो एम्पायर था उसका जो कॉमन सिस्टम था, जो गवर्नमेंट का कॉमन सिस्टम था, सरकार की जो साझा प्रणाली थी, वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती थी। मैनी लैंग्वेज वर स्पोकन इन द एम्पायर, यानी कि जो रोमन एम्पायर था उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। बट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज। लेकिन जितना भी जो प्रशासनिक कार्य होते थे, प्रशासनिक जो सरकार के जितने भी कार्य होते थे, उसमें लैटिन और ग्रीक जो भाषा थी उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। इसमें अगर अपन देखें तो द अपर क्लास ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक, यानी कि जो ईस्ट में रहने वाली, यानी कि जो पश्चिम पूर्व में रहने वाले जो उच्च वर्ग थे, जो अपर क्लास थी, वो मोस्टली जो ग्रीक लैंग्वेज है उसका यूज़ करती थी। दीज ऑफ द वेस्ट इन लैटिन, और वहीं पर ही अगर अपन देखें तो जो पश्चिम में रहने वाले लोग थे वो मुख्यतः जो लैटिन लैंग्वेज है उसका यूज़ करते थे, उसे बोलते और लिखते थे। एंड द बाउंड्री बिटवीन द ब्रॉड लैंग्वेज एरिया रेंज समवेयर अक्रॉस द मिडिल ऑफ द मेडिटेरियंस बिटवीन द अफ्रीकन प्रोवेंसी ऑफ त्रिपोलितानिया which was Latin speaking, and Cyrenaica Greek spoken। जो अगर अपन देखें तो जो ये दोनों भाषाएं थी, एक तो जो लैटिन लैंग्वेज थी और जो ग्रीक लैंग्वेज थी, उनके बीच में जो इन दोनों के भाषाओं के बीच में जो सीमा रेखा थी, यानी कि जो बाउंड्री थी, वो मेडिटेरियन यानी कि जो भूमध्य सागर था उसमें चीरती हुई जो अफ्रीका की जो प्रोविंसेस, यानी कि जो अफ्रीका का जो प्रांत और राज्य था, जिसमें त्रिपोलितानिया जो था उसमें लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी, और साइरेनाकिया जो थी उसमें जो यूनानी यानी कि जो ग्रीक लैंग्वेज थी उसको बोला जाता था। ऑल दीज हु lived in the empire were subject of a single ruler. The empire regardless of where they live and what language they spoken। चाहे जो भी लोग साम्राज्य में रहते थे, इस रोमन जो एम्पायर था उसमें जो भी लोग रहते थे, वो एक ही राजा यानी कि एक ही जो सिंगल रूलर्स यानी कि जो एक ही जो शासक होता था उसी की प्रजा मानी जाती थी, चाहे वह कहीं भी रहते हों, चाहे कोई सी भी भाषा बोलते हों। सब एक रूलर, एक एम्पायर यानी कि जो रोमन एम्पायर था वो एक साथ बंधा हुआ था। एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही जो रूलर्स होते थे, एक ही जो किंग होता था, उसी की बात मानी जाती थी, उसी को सब फॉलो करते थे।